Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 8 in class 10. So in previous class we did study reproduction in plant body. Now today we will start the reproduction in human beings. Clear? In human beings are other animals, but in this chapter we will deal the only reproductive organs of human beings. So I start the reproductive organs of human beings. First we explain about the puberty. So what is puberty? So puberty is the period that occurs in adolescence. Adolescence एज जनरली बोला जाता है. क्लियर? मीन टू से एज 12 साल से जो 18-19 साल के एज है, क्लियर, वो एडolescence एज में आते हैं उस कंडीशंस में. तो उस पीरियड में क्या होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं और वही चेंजेस क्या कहलाते हैं, दैट कॉल्ड एज प्यूबर्टी कहलाता है. एक मैच्योरेशन पीरियड है. मैच्योरेशन मतलब बॉडी में क्या होने लगता है, बहुत से फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, ग्रोथ होने लगते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूबर्टी बोलते हैं. क्लियर? या यही अदर लैंग्वेज में बोला जाता है, कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. तो प्राइमरी ग्रोथ हम होते हैं, जैसे टीथ है, जो दूध वाले दांत होते हैं मिल करके जो टूटने लग जाते हैं, थोड़ा हाइट में बढ़ने लगते हैं, प्राइमरी ग्रोथ है. बट बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस होने लगती है एज के बाद. जनरली गर्ल्स में 11 से 12 ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं, बॉयज में 14 या 13 ईयर में स्टार्ट होते हैं ये चेंजेस. तो ये जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं वे कहलाते हैं, वो जो पीरियड है वो कहलाता है प्यूबर्टी कहलाता है. और इस प्यूबर्टी पीरियड ही इंडिकेट करता है कि दैट पर्सन इज रेडी फॉर देयर क्या सेक्सुअल ग्रोथ के लिए क्या है, वो फिर रेडी हो गए. तो ये जो चेंजेस है यहाँ पे देखते हैं, जो प्यूबर्टी पीरियड है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. सो फर्स्ट इज द बॉडी बिकम लार्जर. जनरली हाइट और वेट जो बढ़ने लगते हैं इस एज में. क्लियर? एडolescence की बात करें, थिक हेयर ग्रोथ इन न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी. बॉडी में नए हेयर की ग्रोथ होने लगते हैं. जनरली हेड में हेयर होते हैं, बट इस एज के बाद जो है बॉडी के अदर ऑर्गन जैसे जेनिटल एरिया हो गए या आर्म पिट्स हो गए, आर्म जिसको बोलते हैं कान हो गए, वहां पे क्या होते हैं, हेयर जो है ग्रोथ होने लगते हैं. जेनिटल एरिया थाई के बीच में हेयर क्या होते हैं, ग्रोथ होने लगते हैं. वही थिन हेयर और कुछ पतले जैसे लेग में, आंख में, हाथ और पैर में भी हेयर जो है बॉयज में फेस में मूछ वगैरह आने लगती है. सब चीजें क्या होती है, ग्रोथ होने लगती है. ये कौन सी अच्छी बात है, दैट क्या होती है, सबको प्यूबर्टी होती है. वहीं आप बात करें तो हम स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम ऑयली. इस एज में स्किन जो है ऑयली हो जाती है, क्या होती है, पिंपल्स के डेवलप होने लगते हैं. ये सब हार्मोनल चेंज की वजह से बॉडी में सबसे कंट्री ग्रोथ होते हैं. तो जो मेल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होते हैं, उनका सेक्रेशंस जो है कुछ उतार चढ़ाव होने की वजह से ये सब प्रोसेस होने लगते हैं. वहीं गर्ल्स की बात करें तो साइज ऑफ ब्रेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होता है. वही उनकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, निपल्स के जो एरिया है वहाँ पे डार्कर स्किन्स बनने लगते हैं. गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशंस जो साइकिल होते हैं मंथली पीरियड में स्टार्ट होते हैं इसी एज में. क्लियर? दिस टाइम बॉयज की बात करें तो बॉयज बिगिन टू क्रैक. मीन से लड़कों का बाद है एज के बाद देखना थोड़ा सा मोटा होने लगता है. वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, उसका सेक्रेशंस की वजह से. जब बच्चे रहते हैं तो साउंड जो है सिमिलर होता है गर्ल्स के, मतलब साउंड पतले होते हैं. पीठ जो होता है यहाँ पे पीठ लगा होता है, उस पीठ का जो साइज है उस कंडीशन में क्या होता है, वो थोड़ा थिक हो जाता है जैसी एज बढ़ती जाती है. तो साउंड क्या होते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं. तो पेनिस का मीन से बॉयज की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है पेनिस, उसका साइज क्या होता है, लार्ज होते हैं और इरेक्शंस भी होने लगते हैं. ये जो होल प्रोसेस फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, दैट फिजिकल चेंजेस कॉल्ड प्यूबर्टी होती है. और यही मैच्योरेशन है. जनरली सीड की बात करें तो सीड को क्या होता है, जैसे फूड की क्या होती है, सीड है, सीड को पैकेट में स्टोर करके रखते हैं. जैसे उसको प्रॉपर वाटर मिलता है तो वो मैच्योर हो जाता है. बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है. उनका एक पर्टिकुलर एज होता है, उस एज में उसमें फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं. और इसी फिजिकल चेंजेस के थ्रू क्या होता है, फिर में ये इंडिकेट करते हैं किसके लिए, दैट इज द सेक्सुअल रिएक्शंस के लिए. क्लियर? सब हम देखेंगे यहाँ ह्यूमन बींग्स में दो होते हैं, होता है मेल एंड फीमेल. तो स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. So here first is in male reproductive organs. So that is the structure of male reproductive organs. Urinary bladder जहाँ पे यूरिन स्टोर होते हैं, किसके द्वारा आते हैं, ये यूरेटर के द्वारा यूरिन यहाँ स्टोर होता है. यहाँ देखिए मेल्स में इस तरह से यूरेटर, ये जो पाइप यूरेथ्रा यहाँ पे होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं. क्लियर? वही सेंट्रल वेसिकल्स भी होते हैं जो व्हाइट लिक्विड सेक्रेशंस करते हैं, पेनिस, यूरेथ्रा, स्क्रोटम, टेस्टिस.
चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे फर्स्ट देखते हैं टेस्टिस। तो इट हैव टू एग लाइक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये वर्टिकल पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है दैट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेस्टिस। यहाँ पे जो एक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और टेस्टिस जो होता है यहीं से क्या होता है फिर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस वर्ड से बना टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। सो टेस्टिस में बात करें तो यहाँ पे टू एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और यही पे क्या बनता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म मेल में जो जर्म सेल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, फीमेल में ओवम में एक बनते हैं और मेल में जो है स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म की यदि बात करें तो कहाँ बनते हैं टेस्टिस में। स्पर्म में जैसे जनरली हमको सेल इस तरह से होते हैं, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन यही पे होता है स्पर्म। अब इस तरह से जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर एक कवर होता है दैट कॉल्ड स्क्रोटम। यहाँ पे स्क्रोटम टेस्टिस आउटर साइड पर है। तो टेस्टिस जो है यहाँ देखिए पैर यदि ये लेग है तो ये बॉडी के बाहर होता है, तो बॉडी के बाहर एक कवर होता है दैट कॉल्ड टेस्टिस स्क्रोटम। सो स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में टू एग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ किसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो टर्म याद रखिए टेस्टिस which have two egg like structure that form the sperm। स्पर्म मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस टेस्टिस के बाहर एक यहाँ पे देखिए कवर दिख रहे हैं दैट कवर्ड आउटर कवर है वो कहलाता है स्क्रोटम कहलाता है। एक फैला है इसके लिए टेस्टिस के लिए। अभी जो स्क्रोटम है स्क्रोटम जो है मेल में बॉडी के बाहर होता है, मतलब बॉडी से बाहर होता है अंदर साइड नहीं होता। तो रीजन क्या है बिकॉज जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर होता है। It is outside our body, it requires lower temperature than the body temperature। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है यदि हम बात करें तो 97 फ़ारेनहाइट, तो 97 फ़ारेनहाइट में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर। इसलिए बाहर का जो टेम्परेचर है बॉडी से बाहर, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बॉडी के बाहर का टेम्परेचर लो टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए स्क्रोटम बॉडी से बाहर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है तो किससे होता है टेस्टिस में से सेक्रेशन होता है। इसका फंक्शन आता है नहीं बात यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन दैट इज अ हार्मोन। इसका क्या काम होता है सो इट रेगुलेट द प्यूबर्टी इन बॉयज। बॉयज में जितने भी प्यूबर्टी आप लोग देखे थे जैसे वहाँ पे बाल आना ठीक है और पेनिस का इरेक्शन होना हाइट बढ़ना ये सब चीजें कौन कंट्रोल करते हैं टेस्टोस्टेरोन। एग्रेसिव होना बॉयज में जो एग्रेसिव नेचर्स होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन से कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए जो पीठ का साइज क्या होता है बड़ा हो जाता है, मतलब साउंड जो है क्रैक होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। सो बॉयज में जो भी प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। सेकंड है सेकंड मैंने यही लिख दिया 1 और 2। सेकंड इसका फंक्शन होता है स्पर्म फॉर्मेशन। यही हार्मोन्स की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस वजह से टेस्टोस्टेरोन की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं वास डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन में यही पे बनते हैं क्या बनते हैं स्पर्म बनते हैं। अब ये जो पाइप दिखाई दे रहा है ये कहा जाता है वास डिफरेंस का। अब ये जो स्पर्म बनते हैं इसी वास डिफरेंस के थ्रू आते हैं। क्लियर। अब यहीं पे थोड़ा सा समझना वास डिफरेंस और सेमिनल में क्या है। तो यहाँ जो स्पर्म्स आ रहे हैं तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स है सेमिनल वेसिकल्स यहाँ व्हाइट लिक्विड प्रोवाइड कर रहा है जिसको बोलते हैं सेमिन। सेमिना या फिर सेमिन। तो स्पर्म जो है इसी में मिक्स रहते हैं इसमें सेमिन से। जहाँ व्हाइट लिक्विड होता है तो स्पर्म जो होते हैं ये माइक्रोस्कोप से जनरली दिखाई देते हैं। यदि आप उसको जनरली आउटर रूप में देखें तो ये व्हाइट लिक्विड होता है। व्हाइट लिक्विड मतलब सेमिना में क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं और इसी के थ्रू फिर आगे बढ़ते हैं। जब इरेक्शन होता है सेक्सुअल टाइम होता है कुछ कंडीशंस में ये जो वास डिफरेंस के द्वारा इस वास डिफरेंस के द्वारा सेमिनल ट्यूब्स आगे बढ़ते हैं। एंड वन थिंग्स यहाँ पे सिमिलैरिटीज डिफरेंस ये है कि जो गर्ल्स होते हैं फीमेल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यूरिनरी पैसेज मतलब यूरिन के लिए आउटर एक अलग से पैसेज पाइप होता है, बट बॉयज पे ऐसा नहीं होता। जो यूरिन होते हैं मतलब यूरिन के टाइम में वाला जो पैसेज है यहाँ से इसी के थ्रू यही जाके मिलते हैं वास डिफरेंस। जो वास डिफरेंस वाला पाइप जा रहा है इसी में सेमिना भी आके मिलते हैं। अगर यूरिन के टाइम में ये वाला जो ट्यूब है ये बंद हो जाता है यहाँ यूरिन फ्लो होती है और जब सेमिनल निकलता है तो ये फ्लो बंद हो जाता है यहाँ की सेमिना बाहर होता है। तो इस जगह एक पैसेज में मतलब वास डिफरेंस में दोनों पैसेज मिले होते हैं, वास डिफरेंस वाला पैसेज और वहीं पे फिर एक यूरिनरी पैसेज मिले होते हैं दोनों।
बंद हो जाते हैं। ये ब्लॉकर है उसका। क्लियर? जब इरेक्शंस होता है या आफ्टर इंटरकोर्स क्या होते हैं, सेमिना इससे फिर बाहर हो जाता है, इसके थ्रू पेनिस के। क्लियर? तो ये जो पाइप है, ये पाइप को क्या कहा है, यूरेथ्रा कहा है, तो किससे जुड़ा है, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का क्या होता है, स्टोरेज होता है। क्लियर? So next is in penis. So penis is the outermost reproductive organs. During intercourse is ejected and flow. तो जो पेनिस होता है उसका क्या होता है, देखिए यूरेथ्रा जो होते हैं इसी से ऐड होते हैं। और ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं मेल एंड फीमेल में, तो इसमें इरेक्शंस होते हैं, मतलब साइज में इंक्रीज होता है। और इसी के थ्रू क्या फ्लो होता है, यहाँ पे देखिए यूरिन इसी के थ्रू फ्लो होते हैं। एंड जो सेमिना होता है, सेमिना मतलब स्पर्म जो होते हैं वो भी ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होते हैं, बाहर फ्लो होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं कि दो ग्लैंड है, एक तो टेस्टिस ग्लैंड है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करते हैं। ग्लैंड मतलब जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बॉडी में जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो वर्क होता है कि हेल्प इन सेक्रेटिंग प्रोवाइडिंग सेमिना फॉर्मेशन। इसमें हेल्प करता है सेमिन फॉर्मेशन। देखिए स्पर्म अलग है और सेमिन अलग है। सेमिन वे लिक्विड है जिसमें स्पर्म जो है इन्वॉल्व रहता है और उसी से न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो जो प्रोस्टेट होते हैं उसका फंक्शंस होता है प्रोवाइड सेमिना फॉर्मेशन, सेमिन फॉर्मेशन से हेल्प करते हैं। क्लियर? ये जो सेमिन वेसिकल्स दिख रहे हैं इसी से सेमिन्स को बनाते हैं, जिसके वजह से किसमें मिलता है, स्पर्म से मिलता है। अब देखते हैं सेमिना, तो सेमिना एक लिक्विड स्ट्रक्चर है। ठीक है? इसी में क्या होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वे डूबे हुए रहते हैं, इसी में इन्वॉल्व रहते हैं। ये क्या करते हैं, इसको फ्लो कराते हैं, इजीली फ्लो होता है, इसी के थ्रू, इस लिक्विड के थ्रू इजीली फ्लो होता है। क्लियर? और इसको न्यूट्रिशन देते हैं। सेमिना क्या करता है, फिर स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, उसी से स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव कंप्लीटेड। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। So next is in female reproductive organs. So here female reproductive organs clear. So first is in ovary. जैसे मेल्स में जनरली देखिए कंपेयर करके बताते हैं, मेल में जैसे टेस्टिस थी वैसे फीमेल में बोथ साइड क्या होते हैं, ओवरी होते हैं। क्या होते हैं, ओवरी, और ओवरी में एक का फॉर्मेशन होता है। सो ओवरी दैट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसमें क्या होता है, एक का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, यहाँ देखिए प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स हैं। जैसे बॉयज में टेस्टोस्टेरोन था जो कि बॉयज की प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है, वैसे गर्ल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, गर्ल्स की प्यूबर्टी को कंट्रोल करते हैं, साथ ही ओवम मतलब एक को भी फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक टर्म दिया गया है व्हेन गर्ल्स वर ओवरी। जब गर्ल्स पैदा होते हैं उसी टाइम से एटलीस्ट ओवरी में 1000 अनम्यूचुअल एग होती है। जैसे जैसे उनका एज बढ़ते ही जाता है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं वो कम होते जाते हैं और पर मंथ में ओनली 1 एग का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे एज पे प्यूबर्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ओनली 1 एग जो है 1 मंथ में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जब उस कंडीशंस में यहाँ पे देखिए सेक्सुअल रिलेशंस नहीं हो पाते, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये एक जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू, मतलब 1 मंथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू मतलब ब्लड और म्यूकस के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक, फिर अगले मंथ में P1 एग का डेवलपमेंट होता है। जब वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, फर्टिलाइज मतलब स्पर्म में इसमें कंबाइन नहीं हो पाते तो उस कंडीशन में ये एग जो है डेथ हो जाता है, फिर वो ब्लड और म्यूकस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। वो साइकिल कहलाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अभी आगे देखेंगे डेफिनेशन। तो इस तरह ओवरी में फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करना और ओवम का डेवलप करना। ठीक है, वही देखते हैं नेक्स्ट फिलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब दिखाई दे रहा है यहाँ, ये है फिलोपियन ट्यूब। तो फिलोपियन ट्यूब का वर्क है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ना, फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता तो उस कंडीशंस में ये जो एक का डेथ हो जाता है, डेथ होने पर ये एक जो बॉडी से बाहर आता है, एक इसमें फंक्शन करते हैं। सेकंड, जब क्या होता है इंटरकोर्स होते हैं तो उस कंडीशन में पेनिस जो है एंटर करता है ना वेजाइना में, तो ये स्पर्म का सेक्रेशन करता है। स्पर्म जो है इसी के थ्रू क्या होता है, इंटर होता है, मतलब ये एक जो है आते हैं कहाँ, यूटेरस में, और ये भी क्या होता है इसका फिर फर्टिलाइजेशन। तो इसका फंक्शन होता है फिलोपियन ट्यूब में क्या करना,
ओवम्स खोलना है। अब यहाँ पे देखिए फैलोपियन ट्यूब में जब एग आते हैं तो इस एग के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्पर्म। स्पर्म का ये प्रोसेस क्या कहा था, फ्यूज होना, जुड़ना, मतलब एक से स्पर्म का फ्यूज होना, दैट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस एक अलग से थैला स्ट्रक्चर्स है, क्लियर, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। यूटेरस इज द ब्लैक लाइक हेल्प इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा, धीरे धीरे चाइल्ड में कंप्लीट होता है। इलास्टिक इसलिए होता है, धीरे देखना जैसे बच्चे का साइज बढ़ते जाता है तो ये यूटेरस का साइज भी क्या होता है, फैलने लगता है, इसलिए इलास्टिक नेचर होता है। आगे हम बात करें तो वेजिना और सर्विक्स। सर्विक्स यहाँ पे भी ओपनिंग पॉइंट्स हैं, और इसी का और आगे ओपनिंग पॉइंट्स क्या होता है, वेजिना होता है। सो सर्विक्स की पीछे साइड है, यहाँ पे दिखाई स्ट्रक्चर इस तरह से, जो यूरेटर ट्यूब होते हैं, मतलब यूरिन वाला ट्यूब भी यहीं पे आके मिलता है, और वेजिना ट्यूब भी वो बाहर होता है, क्लियर। तो फीमेल में ये होते हैं जो यूरिनरी ट्यूब होते हैं वो अलग होते हैं, और वेजिना जो है अलग से स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लियर। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे फंक्शंस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो जो आउटर पोर्शन वेजिना है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसका फंक्शन होता है दैट इज द ओपनिंग पार्ट या आउटर ओपनिंग पार्ट है जो अनफर्टिलाइज्ड, जैसे एग है, एक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एक ब्लड के कारण क्या होता है कि वेजिना की बॉडी से बाहर हो जाता है। तो अभी हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यदि आप इसको अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे सो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो ओके, थैंक यू।